एक हिस्सा ये था कि वो बातें जो मियाँ और बीवी दोनों के लिए मुश्तरक है, उन दोनों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल और कोई परेशानी लाहिक हो रही है मियाँ और बीवी के बीच, कोई भी मसाला हो रहा है, तो दोनों को मुश्तरका ख्याल रखना है कि हमें क्या करना है। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो शौहरों को ख्याल रखनी है कि साहब अगर ऐसा मसला हो गया है तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। कुछ चीजें हम कुछ चीजें हम ऐसी जिक्र करेंगे जिसमें बीवियों को ख्याल रखना है कि चले ठीक है, कहा सुनी हो गई है, बात कहानी हो गई है, तो अब उसको मैदान जंग न बनाया जाए, बल्कि उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए, और इसी में भलाई है। खासतौर से लड़ाइयां जो मियाँ बीवी के बीच में होती हैं उनको दायमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत कम होनी चाहिए, तो फिर आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने सबसे पहले ये तज़किरा किया था, सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी कि अगर कहीं कुछ मसला हो रहा है, कुछ इख्तिलाफात हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो हल है कि अगर शौहर नाराज है तो बीवी खामोश हो जाए, और अगर बीवी नाराज है तो शौहर खामोश हो जाए। खामोशी में बहुत राहत और उल्फत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाता है उसको चाहिए कि वो भली बात करे, सच्ची बात करे, और अगर सच्ची बात नहीं करता है तो खामोश है। खामोश रहना बहुत बाकमाल इंसानों की सिफत होती है। अरबी में एक मकूला है कि इदा कान अल कलाम मिन फिद्दा फस्सुकूत मिन ज़हब, कि अगर बात करने को चांदी से तौला जाए या बात करना चांदी के बराबर है तो खामोश रहना सोने के बराबर, यानी खामोशी हमेशा हमेशा मतलूब है। लेकिन हमारे समाज और माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे समाज और माशरे में जो खामोश रहता है लोग उसे बेवकूफ समझते हैं, ऐसी बात नहीं। खामोशी एक बेहतरीन सिफत है। मैं बहुत पहले एक किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब में मैंने एक वाकया पढ़ा। वो वाकया ये था कि एक बूढ़ी औरत थी और उसका शौहर भी था। उसका शौहर अपनी इस बीवी से जो बूढ़ी हो चुकी थी बहुत प्यार करता था, मतलब अपनी उस बीवी को टूट कर वो चाहता था। तो कुछ लोगों ने उस औरत के पास जाकर के इसका राज क्या है इसके अंदर, कि अब आप तो इस लायक भी नहीं रही, वो बात नहीं है जो जवानी में थी, वजह क्या है कि आपका शौहर आपको इतना टूट के चाहता है कि अगर आप उससे अलग हो जाती है तो आपको देखने के लिए बेकरार हो जाता है। वजह क्या है? क्या आप बहुत ज्यादा खूबसूरत अपनी जवानी में थी, या बहुत ज्यादा बच्चे आपने पैदा किए हैं, या बहुत ज्यादा पैसे वाली आप थी, या बड़े किस्म किस्म के खाने आप बना लिया करती थी। बहुत सारी चीजें लोगों ने उनसे कहा देखो ऐसा है कि ना तो मैंने बहुत बच्चे दिए हैं और ना ही मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही मेरे पास बहुत पैसे थे। तो ये जुस्तजू और हुई लोगों को, तो वजह क्या है? यानी वो शौहर उस बीवी को इतना चाहता था कि उसके लिए शेर व शायरी क्या करता था, बैठ करके अशार सुनाया करता था बुढ़ापे में। तो उस खातून ने कहा कि देखें, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वही होता है। लेकिन उसके बाद एक बीवी जो होती है वो अगर चाहे तो अपने खाविंद को अपनी तरफ माइल कर ले, और अगर चाहे तो अपने घर को जन्नत बना ले, और अगर चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। ये हर बीवी के अंदर ये मलका और ये सलाहियत होती है। हर बीवी के अंदर, हर बच्ची के अंदर होता है। उसने अपना तजर्बा और एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा कि देखो, अल्लाह ताला की जात है, हर चीज पर कादिर है, लेकिन उसके बाद
हर बीवी के अंदर, हर बच्ची के अंदर, हर उस औरत के अंदर जो ब्याह करके अपने घर से आती है, ये मलका छुपा हुआ है कि वो चाहे तो जन्नत, घर को जन्नत बना दे, अगर चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। और यही हकीकत है। आप उन घरों को देख लें जिस घर में सुकून है, पीस है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई चीखो पुकार नहीं है। अगर आप उसकी तह तक जाएंगे ना तो एक औरत नजर आएगी। और आप उन घरों को देख लें जहां चीखो पुकार है, जहां लड़ाइयां हैं, जहां झगड़े हैं, जहां इख्तिलाफात हैं। आप जब तह तक जाएंगे तो पता चलेगा कि इस की जड़ एक औरत ही है। तो उससे पूछा गया तो करती क्या हुआ? तो उस औरत ने कहा कि देखो भाई, मेरा शौहर जो है ना बहुत गुस्से वाला है। अब लोगों को और ज्यादा फिक्र हो गई कि जब गुस्से वाला है तब तो ये तो और बड़ा कमाल हो गया। उसने कहा कि मेरा शौहर बहुत गुस्से वाला है और इतना ज्यादा गुस्सा होता है साहब कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जब वो गुस्सा होता है तो मैं खामोश हो जाया करती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती हूँ, और खामोश होकर के उसी रूम में रहती हूँ, वहां से निकलती भी नहीं, बैठी रहती हूँ और बहुत गौर से सुनती भी रहती हूँ, उसको मुस्कुराती भी रहती हूँ, बोलती नहीं हूँ। कितना भी गुस्सा हो जाए मैं नहीं बोलती। तो उसे कहा गया तो तुम वो रूम छोड़ करके चली जाओ वहां से। उसने कहा कि ये करना भी नहीं कभी, ये अगर कर लोगी तो मसला और खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम अपने शौहर को इग्नोर कर रही हो, फिर वो और अगोगोला हो जाएगा। उसने कहा कि जब मैं सुन लेती हूँ मुकम्मल तौर से, जब वो खामोश हो जाते हैं, फिर मैं उस रूम से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त एहसास हो जाता है कि हमारे शौहरे मोहतरम थक गए हैं, अब इन्हें आराम की जरूरत है। तो मैं उन्हें छोड़ करके उस रूम में अपने दूसरे कामकाज में लग जाया करती हूँ। काम काज कर लेती हूँ, घंटे 2 घंटे किचन का काम है और बहुत सारा काम है। वो काम जब मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं अपने शौहर के लिए बेहतरीन जूस बना के लाती हूँ या चाय बना करके लाती हूँ। फिर मैं उनको पेश करती हूँ कि लीजिए जनाब चाय पीजिए, लीजिए जनाब जूस पीजिए। और ये मैं बदलती रहती हूँ, कभी जूस कभी चाय, इस तरह से दौर चलता रहता है। तो कहा कि अच्छा वो ले लेता है? कहा कि बहुत प्यार से मेरे हाथ से उस प्याले को लेता है और लेने के बाद शफकत भरी नजरों से मुझे देख करके कहता है सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। देखें, एक दर्ज दे करके गई है वो औरत कि कभी भी जब झगड़े हो तो उस वक्त नहीं निकलना, झाड़ झपड़ के निकल जाना। ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, इधर से नाहले में ताहला चल रहा है, एक बात उधर से 2 बात इधर से, ऐसा नहीं करना। इसने कहा कि जब मैं जा करके देती हूँ चाय का प्याला या चाय की प्याली तो मुझसे एक बार नहीं कई बार सॉरी बोलते हैं। देखें इस औरत ने हमको क्या सिखाया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कब तक है तुम्हारी नाराजगी, कब तक हो जाएगा? बहुत मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे, उससे ज्यादा नहीं। और उसका ये फर्क पड़ता है हमारे शौहर के ऊपर कि वो घूम घूम के मुझसे पूछता है कि यार गलती होगी मुझे माफ करो। एक बार सॉरी नहीं बोलता है, कई बार सॉरी बोलता है। इसलिए जो मैंने शुरू में बतलाया था कि जब भी गुस्सा हो जाए कोई एक तरफ से, उधर से इधर से, इसमें तो खैर एक ही तरफ से बात आई है, और कहने लगे कि वो तो ऐसा हो गया है मेरे इस तरीके की वजह से, या जो कुछ मैंने उसके साथ बिहेव किया, कि वो तो मेरा बिल्कुल मुझे छोड़ना नहीं चाहता है, अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता। कभी कभार इस तरह के वाकयात हो जाए। आज हम और आप भी इस नुस्खे को फॉलो करें, यकीनन आप इसका जो असर होगा वो हमारी और आपकी जिंदगी में जरूर दिखेगा। ख़वातीन हज़रात, मैं ये कह रहा था कि अब जो बहुत सारी बातें बतलाई गई है पिछले वीडियो में, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि कुछ और आगे बातें आए, क्योंकि बात अभी आनी है, अभी मुश्तरका चल रही है। कुछ बातें आएंगे जो सिर्फ शौहरों के लिए होंगी, कुछ बात आएंगे जो सिर्फ बीवियों के लिए होंगी। तो अब आज हम आपको बताएंगे कि जो पिछले वीडियो में आपने सुना है, उसके बाद एक नुस्खा अपनाइए कि फातिमा और अहमद के बीच में इख्तिलाफ हो गया। मियाँ बीवी हैं, एक कैरेक्टर आप समझें, मियाँ बीवी हैं और बात कहानी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और अब एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, मतलब ज्यादा।
तो इसका हल तलाक तो नहीं है ना। तलाक तो बहुत लास्ट में आता है, जब बिल्कुल चलने के हालात ना रह जाए, बिल्कुल मतलब आगे आपके हर पे टी आ जाए, इस दीवार के आगे आप नहीं जा सकते, या तो आप राइट जाओ या तो आप लेफ्ट जाओ। अगर टी आ गया है, बात कहीं से तय नहीं हो पा रही है, तो शरीयत ने यह हल रखा कि ठीक है साहब, आप तलाक दे करके अपना रास्ता अलग अलग कर लें और खुश हैं। अब ऐसे हालत में क्या करना चाहिए इंसान को, कि अगर ऐसा मसला हो गया कि बात नहीं बन पा रही है, उससे पहले बात ना बनने वाली की बात तो आप छोड़ दें, अभी ज्यादा कहानी हो गई है, न शौहर बीवी को देख पा रहा है, न बीवी शौहर को देख पा रही है। ऐसे हालत में वो क्या करें? ऐसे हालत में तरफैन से, मियाँ और बीवी की तरफ से कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो सूझबूझ रखते हो, मामले को समझते हो और मामले का हल निकाल सकते हो, ऐसे लोगों को लाया जाए। और जब वो लोग आए, जब वो आए तो उनके सामने मामले को रखा जाए कि देखें मामला ये है और इसका फैसला आप लोग करें। अब जो लोग वहां पे आए किसी की तरफदारी ना करें, बच्चे को और बच्ची यानी मियाँ और बीवी की बात को सुने, चाहे वो बच्चे की तरफ से हो या बच्चे की तरफ से, चाहे बीबी की तरफ से हो शौहर से। एकदम तासुब का जो ऐनक होता है उसको निकालिए आप, हमारी बेटी के साथ ये हो गया और ऐसा हो गया और ये सताया जा रहा है और हमारी बेटी तो ऐसी है, इतनी बाकमाल है और ये है। नहीं, अगर आप इस तरफ जाएंगे कि नहीं मेरी बेटी तो कर ही नहीं सकती है और मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, फिर तो आप इंसाफ करने के लायक नहीं रहे ना। ऐसे लोग आए इंसाफ करने जो मामले को सूझबूझ करके और मामले का सालिसी करा दें कि ठीक है इख्तलाफात हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, चले इख्तलाफात तो हो जाया करते हैं, लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं ना कि रिश्ते खत्म कर लिए जाए, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते खत्म कर लिए जाए। खैर है, तो जब इस तरीके के लोग आएंगे तो मामला सुलझेगा। और ये एक हल है कि तरफैन से, मियाँ और बीवी की तरफ से ऐसे लोग आए जो मामले को समझें और सालिसी का किरदार अदा करते हुए तफाहुम करवा दें, कंप्रोमाइज करवा दें, और वहां पे कुछ ऐसी बातें हो जाएं कि वो मियाँ और बीवी सब बातों को भूल जाएं। और वहां पे कुछ हंसी मजाक की बातें भी होनी चाहिए, एकदम सीरियस नहीं बैठ जाओ कि आप लेकर के अरे इतना बड़ा हो गया। हंसी मजाक भी कोई चीज होती है, तरफेन से कुछ ऐसी बातें करें, कुछ ऐसे लोगों के वाकयात आप लेकर के आए तो इतने बड़े वाकयात थे और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। यानी सालिसी का किरदार अदा करने वाले लोग बहुत सूझबूझ वाले होते हैं, और ऐसे लोग आएंगे तो मामला हल ही हो जाएगा। और एक मैं इख्तिरा मेरा ये है, जो मैंने कुछ पढ़ा है, स्टडी किया है उसके ऊपर, कि जब बहुत दिनों तक मियाँ और बीवी साथ में रहते हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त करना ये चाहिए कि कहीं घूमने चले जाएं। देखो, एक ही जगह पे बैठ के रहना ये भी थोड़ा सा दिमाग को कंटाल कर देता है। हमारे मुल्कों में तो खैर इसका रवाज नहीं है, लेकिन यहाँ और बाहरी मुल्कों में, गल्फ में देख रहे हैं और बहुत सारे ममालिक में ऐसा है कि अपने बीवी बच्चों को लेकर के लोग निकलते हैं टहलने के लिए। अब हमारे यहाँ एक तो उसका रस्म रवाज नहीं है, और दूसरे ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम टहलने की नीयत से निकलें, इतने पैसे तो नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस लायक बनाया है तो आप अपने बच्चों को लेकर के कई दफा आउटिंग पे जाएं, बहुत दूर नहीं जा सकते हैं तो एक दिन के टूर पे निकल जाएं और बच्चों को मुकम्मल आजादी दें। क्या खाना है, बस मबाह चीज, आजादी मबाह चीज में, ऐसा नहीं कि हराम हलाल की कोई तबीयत न रह जाए। खाना है, कुछ गिफ्ट खरीदवाने हैं, कुछ तफरीही मकामात हैं, इस तरीके से जहन थोड़ा सा बदलता है। और जब जहन बदलता है तो रिलैक्स होता है इंसान, बंदा अंदर से, और उसके बाद उसका दिल खुश हो जाता है और वो रिफ्रेश हो जाता है अंदर से, फिर वो बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। एक बीवी सारी चीजों को भूल जाती है, यार मेरा शौहर कितना अच्छा है, देखो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, कितनी ऐसी औरतें हैं बेचारियां, वो मजदूरी कर रही हैं, कोई बकरी चरा रही है, कोई बोझ लाद कर टहल रही है, मेरा शौहर तो यार मुझे मलका और रानी बना करके टहला रहा है। अगर उस बच्ची के अंदर सेंस है जरा सा भी ना, तो जब वो गाड़ी आपकी हाईवे से गुजर रही होगी या किसी शहर से गुजर रही होगी या किसी मार्केट से गुजर रही होगी,
तो वो जो औरत होती है बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है। उसने कहीं देख लिया कि कोई शौहर है तो अपनी बीवी को मार रहा है, उसका बाल थोड़े घसीट रहा है, तो ये सारी चीजों को नोट करती है और कहती मेरा शौहर तो ऐसा नहीं है, मेरा शौहर तो मुझे मारता भी नहीं है, घसीटता भी नहीं है, मेरा शौहर तो मुझे कभी कभी डांट दिया करता है, मेरे लिए इतने सारे सामान मुहैया करता है, मार्केटिंग करवाने ले जाता है, मेरे पसंद के सामान मेरे लिए लाता है, मेरे बच्चों के लिए लाता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरा शौहर तो है, उसमें कुछ बात तो है। तो वो जो कुछ कुछ चीजें जो हुई होती है ना माजी में, पास्ट में, तो भूल जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत सोड़ा है हमारा प्यार। तो ये होता है। अच्छा चले, अगर आप नहीं ले जा सकते हैं टहलाने के लिए तो एक काम करें कि आप खुद थोड़ी सी कहीं अलग चले जाएं, अकेले टहलने चले जाएं, अपनी बीवी को मैके भेज दें कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो जब दूर रहेंगे, दूर ना, तो फिर वो उल्फत, वो मोहब्बत, तो सब कुछ जाग करके आ जाए। हमारे एक शेख हैं, बहुत बड़े शेख हैं, वो ऐसे मजाक मजाक में कहा करते हैं, कहने लगे कि परवेज मैं एक बात आपको बताऊं, तजर्बे की बात शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब हम लोग घर पे होते हैं, ऐसे आप इसको ऐसे लोग ऐसे लाइट लीजिएगा, मजाक में इसको लीजिएगा, बहुत सीरियस नहीं। कहते घर पे जब बीवियों के पास रहें तो आप रहेंगे, उठेंगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ें, 7 बज गए, 8 बज गए, कोई पूछने वाला नहीं है, हाँ भाई चाय शाय पीनी है नहीं पीनी है, कुछ करना है कि नहीं करना है, तो ये सब होता रहेगा। लेकिन जब आप बाहर कहीं चले जाते हो, आप किसी टूर पे होते हो या कहीं जाते हो, तो सुबह सुबह वो आपको फोन करके पूछेंगे, हाँ जनाब चाय पी ली आपने, चाय पी ली कि नहीं पी ली, तो वो बड़ा ख्याल रखती हैं। तो जब दूर आप हो जाएंगे, बीवी दूर है, शौहर दूर है, तो मोहब्बत ज्यादा है, तो जो पीछे की जो बातें हैं वो इसको इंसान भूल जाया करता है। तो अभी एक तरीका है कि अगर कुछ कह लीजिए कि बता कहानी हो गई है, कुछ और बातें हो गई हैं, तो इसको खत्म किया जा सकता है। और शौहर के लिए एक बात यह है कि देखें, आप कभी भी तलाक के लिए ना सोचें, तलाक कभी भी शौहर ना सोचे कि मैं इसको तलाक दे दूं। अगर आपने किसी भी अपनी बीवी के बारे में कभी भी आपके जहन में ख्याल आ गया कि मैं इसे तलाक दे दूंगा, फिर वो आपको बुरी लगने लगेगी, कोई भी गलती उससे हो जाएगी, कोई भी गलती हो जाएगी, तो सीधा आपका जो जहन है ना, सीधा उसी पे जाएगा, और फिर आपने जबान से अदा भी कर देंगे, फिर वो आपसे चली भी जाएगी। तो कभी भी शौहरों को इस तरफ नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसे तलाक दे दूंगा, क्योंकि भाई वो बीवी है आपको, उसको कई एंगल से देखो ना, कई एंगल से आप उसे देखें, उधर से नहीं तो उधर से अच्छी लगेगी, उधर से नहीं तो उधर से अच्छी लगेगी, कोई ना कुछ की उसकी कोई ना कोई अदा तो आपको पसंद आएगी। चावल नहीं बना पाती, दाल तो अच्छा बनाती है, गोश्त अच्छा नहीं बना पाती है, मछली तो अच्छा बना लेती है, चले मछली फ्राई नहीं कर पाते, चिकन फ्राई तो बढ़िया करती है, और सीख कबाब तो अच्छा बना लेती है, शामी कबाब तो अच्छा, कुछ ना एक एक न खाना तो बना लेगी अच्छा, ऐसा कि हर खाने में उसके आप निकाल लोगे। कल बात आई थी, कुछ शौहर लोग होते हैं बिल्कुल कैसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तुम्हारी अकल नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ठीक है, जैसा मैंने कहा कि तलाक हलाल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब गदुल हलाल इंदल्लाह सुब्हानहू व तआला, हलाल है लेकिन नापसंदीदा हलाल है, ये एक आखिरी हल है जिसको इंसान इख्तियार कर सकता है। अब चलते हैं ऐसी बातों की तरफ जो शौहरों के लिए खास हैं। तो इस क्लास में जो शौहर हजरात बैठे हुए हैं, आप लोग मेरी बात को सुने और मेरे इस बात को समझें कि शौहर लोग कौन सा नुस्खा आजमाएं, कौन सा नुस्खा आजमाएं। सबसे पहली चीज ये तो कि हदीस के ऊपर अमल करें, और जब हम हदीसों के ऊपर अमल करेंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि जब अगर हदीस के ऊपर आप अमल करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, वो मदद शामिल हाल होगी, और आप किसी मुसीबत और परेशानी में अगर फंसे भी हैं तो फिर आप वहां से निकल जाएंगे बआसानी, आपको एहसास भी नहीं होगा। तो जब आप घर में जाएं तो सलाम करके जाए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम करें, मुस्कुराएं, और हंसी मजाक करें। जो घर में किसी से भी बेहतरीन जुमले कहें, अच्छी बातें कहें, उटांग पटांग हरकत ना करें, और जब आप घर में जाएं बहुत कूल होकर के जाएं, एकदम चेहरे पे बारह ना बजा रहे, ऐसा ना हो कि बच्चे देख करके परेशान हो जाए आपको, नहीं, आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह,
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा घर है भाई, बड़ा प्यारा तरतीब है। ओ क्या खुशबू आ रही है भाई, बिरयानी बनी है क्या? ना बनी हो फिर भी कह दे, ना बनी हो फिर भी कह दे, क्या खाने की खुशबू भाई, आज तो बिल्कुल दिल खुश हो गया। आप देखिए कि आपके घर में क्या होता है साहब। इसलिए आप घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, मुस्कुराते हुए जाए। घर के जाएंगे सलाम करके, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसका फायदा क्या कि आपको 30 नेकी मिल गई, और फिर सारे लोगों के लिए आपने दुआएं कर दी, सलामती की दुआएं कर, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो, उसकी रहमत हो, उसकी बरकतें नाज़िल हो। हमारे मुल्कों में सलाम कब किया जाता है? जब फर्स्ट टाइम हम जाएंगे कहीं से तो अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद बस। अब आप बार बार सलाम करेंगे तो बोले क्या यार, सलाम सलाम, जब देखो तब सलाम, जब देखो तब सलाम। ऐसा नहीं है, जब भी आप घर में एंट्री करें सलाम करें। साहब कराम का मामला था, इस कदर सलाम करते थे वो कि अगर एक दीवार कहीं बीच में आ जाती थी फिर भी कहता अस्सलाम वालेकुम। सलाम को आम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, और सलाम सबको करना चाहिए, जिनको आप जानते हो, जिनको आप ना जानते हो, सबको सलाम कीजिए। ये बड़ी अहम बात है, सलाम सबको कीजिए, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं। और एक बात शौहरों के लिए है कि अपनी बीवियों की हिफाजत कीजिए, अपनी बीवियों की हिफाजत कीजिए कि उसके अहलो अयाल ने उसको आपके लिए छोड़ दिया। अब आपके सवाबदीद के ऊपर उसकी हिफाजत करनी जरूरी है। उसकी हिफाजत करना ही, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, नानो नफ्ते का ख्याल रखना है, इलाज मुआलजे का ख्याल रखना है, और तमाम मसाले जो उससे वाबस्ता हैं उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। और एक चीज है कि जब कहीं इख्तिलाफ हो जाए, इंतशार हो जाए, किसी बात को लेकर के बता कहानी हो जाए, तो कोशिश ये कीजिए आप, या आप ये ना कोशिश कीजिए कि आपने जो कहा है वही सही कह रहे हैं। क्योंकि कई दफा मैंने देखा है कि मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई इख्तिलाफ रुलमा हो गया तो बैठ करके जो शौहर कह रहा है ना उसको साबित करने की कोशिश करेगा, ये जो मैं कह रहा हूं वही सही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपनी बीवी को लान तान करेगा और कहेगा कि तेरी कोई बात आज तक सही निकली है, जब भी मुंह खोलती है गंदी निकालती है। यानी इस तरह की बातें कह देते हैं लोग कि उसके जज्बात नहीं, मुकम्मल तौर से उसी को जमीन में दफन कर देते हैं। जज्बात तो आप छोड़, जज्बात हमारे यहाँ कौन समझता है भाई कि बीवियों के भी जज्बात होते हैं? कौन समझता है? शौहर समझता है कि हम ही हैं किंग, हम ही हैं इस घर के किंग। हो आप इस घर के, लेकिन आपके घर में जो बच्ची आई है, जो पहले दर्स में भी मैंने कहा था कि जब वो घर से निकलती है तो सब कुछ छोड़ देती है, 25 साल 30 साल वो भूल जाती है, और आपको अपना राजा समझ करके चली जाती है। जब वो किंग मान करके आई है तो उसके जज्बात का भी ख्याल रखिए। और कभी भी आप ये ना कोशिश कीजिए कि आपने जो कहा है वही सही कहा है, और वो जो कह रही है बल्कि वो गलती कर रही है। हाँ, आप कोशिश ये करिए यार, चलो ठीक है, हो गया, मेरी गलती है भाई, गलती मानने में क्या है। कहते ना कि सॉरी बोलने में क्या जाता है, बोल दो सॉरी। कौन से आप घट गए? ना आपकी इमेज घटती है, ना आपका कद घटता है, ना आपका वजन घटता है, ना आपका खून घटता है, सॉरी बोल दो। सॉरी बोल करके अगर बड़े बड़े मसाइल को हल कर लिया जा सकता है तो उसमें किसी एक चीज पर टिके रहने की क्या जरूरत है कि नहीं मैं ये सही नहीं, चलो ठीक है, अरे यार आप ही की बात सही है भाई, आप हैं तो आप कह दिए, वो बेचारी खुश हो गई, मामला हल हो गया। और एक चीज है, जैसा कि मैंने शुरू में जो वाकया बयान किया उस बीवी का, वैसे भी आप भी आदत डाल लीजिए, सॉरी 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 कोई बात नहीं, ये घर में हो रहा है भाई, बेडरूम में हो रहा है, कौन आपकी बातों को जान रहा है? ना आपके फ्रेंड सर्किल वाले जान रहे हैं, ना और कोई जान रहा है यार, आपके और आपकी बीवी के बीच की बात हो रही है। और घर में जो कुछ हो उस बात को बाहर नहीं लाना चाहिए। घर में जो कुछ हो उस बात को बाहर दोस्तों में ला करके बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके घर में जो बात हो रही है उसको घर की हद तक महदूद रखिए। तो अगर कोई शख्स शौहर है और गलती हो गई है, कुछ बात कहानी हो गई, तो शौहर अगर 2 बार 3 बार कह रहा है यार सॉरी सॉरी कोई मसला नहीं है, तो इससे क्या होता है, इससे जो मोहब्बत है, जो सदाकत है, उसके अंदर इजाफा हो जाता है। और कई दफा अगर बीवी ही गलती पर थी
एक दफा अगर बीवी ही गलती पर है और शौहर ने सॉरी बोल दिया तो बीवी भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। उस वक्त तो चलो खैर, अगर नहीं सोच पाई बेचारी तो बाद में सोचेगी कि यार तो गलती हमारी, हम ही चीखे, हम ही चिल्लाए, और वो बेचारा शौहर हमारा है अगर कि हम ही से सॉरी बोल रहा है। जिंदगी में कभी फिर वो गलती नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसको ऐसा दर्श दे दिया है साहब, ऐसा दर्श दिया कि गलती भी उसी की, सॉरी भी आप ही बोल रहे हैं, तो जिंदगी में वो गलती करेगी नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ये अमल कर ले जाएंगे तब। लेकिन अगर आप दूसरे अमल पे आ गए, डांट डपट, भगाना, झाड़ना, झटिकना, मार देना, पीट देना, ढकेल देना, वो आपके लिए बद्दुआ कर देगी। मर जाए, खत्म हो जाए तो ठीक है। और एक काम करो, जब बीवी आपकी है बोल रही है तो उसे बोलने दीजिए। बोल लो भाई, बोल लो, कह लो जो तुम्हारे दिल में जो भड़ास है निकाल लो। और अब आप क्या करें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जैसा कि मैंने वाकया शुरू में बयान किया कि वो औरत खामोश हो जाती थी। तो जब आपकी बीवी बोल रही है, चले दौर उसका है, आज उसका दिन है, वो बोल रही है, तो आप खामोश हो जाओ ना, बैठे रहो, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन आप कहेंगे शेख साहब इतना आसान नहीं होता है। वाकई आसान नहीं, इतना आसान नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन इसको आसान बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरे तो आसान बनाइए, रिलैक्स मूड में रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फिटफाट रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपको गम और तकलीफ और दुख आकर के ना घेरे, अरे भाई इसके अलावा भी बहुत सारे गम है आपकी जिंदगी में। बाहर का सारा काम है, ऑफिस का सारा, घर में आओ, रिलैक्स मूड में आओ यार, टेंशन नहीं लो, बैठो अपनी बीवी के पास, बच्चों से हंसी मजाक करो, कुछ पहेलियां कह डालो, कुछ किस्से कह डालो, कुछ सहाबे किराम की बातें बता दो, कुछ ताबईन के वाक़े को, अल्लाह के रसूल की सीरत ही छेड़ दो, चलो कुछ क्विज वगैरह कर लो आपस में, कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जो जो दिमागों से सुलझाई जाती हैं, हंसी मजाक कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम इंशाअल्लाह आपके सामने कल बयान करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवियों और अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ आपने कैसा दिन गुजारा है। आप हैरत में पड़ जाएंगे साहब। अगर आपने पहले से सुना तो ठीक है, वरना आप हैरत में पड़ जाएंगे कि खातमुल अंबिया वल मुरसलीन है और इस तरीके से, और हम हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, और हमारा जलवा तो जलवे जलवा है। तो जब बीवी का दौर हो, बीवी बोल रही हो तो सुन लो बीवी की बात को भाई, उसके पास दिल है, उसके पास भी जबान है, वो भी आपकी बीवी है, शरीके हयात है आपकी, आप उसके शरीके हयात, वो आपके शरीके हयात, तो फिर उसका भी हक बनता है। चलो बोल रही है तो बोलने दो, सुन लो थोड़ा सा, क्या जाता है। उसके बाद आप उसको, अगर ऐसा आपने कर लिया तो ठीक है, वो कहेगी कि यार देखो शौहर कितना अच्छा है, मेरा शौहर है भाई। कुरान मजीद में से कव्वाम कहा गया है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहा गया है, और ये मेरा शौहर होने के बाद भी सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। लेकिन बीवियों को भी चाहिए कि सुनाने के बाद जाकर के अपने सहेलियों से ना बता दें, आज तो वाट लगा दी फला के अब्बू की, इतना बोला, बोलने नहीं दिया भाई। देखो औरतें जो होती है ना, वो भी जब अपने मजलिसों में जाती है खूब खूब बात करती हैं, जो नहीं हुआ होता उसको भी बता देती है। क्यों? अपने आप को ऊंचा करने के लिए। गलत बात है भाई, ऐसा ना करें आप। जितना हुआ है उसको ही ना बताएं, और जो नहीं हुआ उसको क्या बयान कर दे रही हैं, ये गलत बात है। तो ये एक चीज हो गई। और एक नुस्खा और है शौहरों के लिए कि जब आपने बीवी के पास जाए ना तो तारीफ करें, हर चीज की तारीफ। किचन में जाए, अरे भाई ओए हो क्या मुरत्तब चिकन है यार, क्या मुरत्तब किचन है, क्या सफाई है, ओ देखो छोटा सा घर है, क्या 5 स्टार बना करके रखा है आपने। मैं आपको एक वाकया बताऊं, और ये फैक्ट है कि मेरी वालदा, हम लोग छोटे थे तो हमारी वालदा जिस कमरे में रहती थी उसको उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर से कह लीजिए कि होटल बना के रखा था। बहुत बड़ा नहीं था वो रूम जिसमें हम लोग रहते थे, लेकिन बहुत ही मुरत्तब था। कोई दूसरा अगर आता था, जैसे उनके हमारे मामू आ गए या और कोई और आ गया, बैठे हैं वहां पे, तो फिर वो तारीफ करके जाते थे। तो अगर शौहर आकर के आपके जा करके बीवी के पास और कहता हो क्या चॉइस है यार, क्या आप सामान भी खरीद लेती हैं, और सामान क्या मुरत्तब करा हुआ है आपने, क्या कलेक्शन है, क्या तरतीब है,
क्या कपाट लगा रखा है इतना अच्छा, दिल बड़ा हो जाएगा बीवी का, बड़ा सा हो जाएगा दिल बीवी का। और वो फिर जो आपके लिए पेश करेगी, फिर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपकी बीवी आपके साथ कैसा बर्ताव करेगी। हमेशा के लिए वो आप की हो करके रह जाएगी, हमेशा आपकी इज्जत करेगी कि यार मेरा शौहर है, देखो कदम कदम पे मेरी तारीफ करता है, कदम कदम पे मेरी तारीफ करता है। और देखो बीवियों का दिल जीतने के लिए बड़ी बात ये होती है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि उनके नजदीक पैसे वैसे बहुत ज्यादा अहम नहीं है, उनके नजदीक उनका जो जज्बा है, उस जज्बे की आप कदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये असर है। अपनी बीवी की आप कदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप कदर कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन शौहर हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी इसी के ताल्लुक से कि अज़दवाजी जिंदगी कैसे खुशगवार गुजारे। तो उसमें ऐसा होता है कि जो बयान किया हुआ था कि एक बीवी अपने शौहर के साथ अगर जा रही है और तो जा रही है और रास्ते में अगर उसे ठोकर लग गए और वो गिर पड़ी, अगर उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ी, तो उस वक्त एक जो शौहर होता है वो किस तरह से उसे मतलब किस तरह से उसे पेश आता है। मैं जरा अपनी गैलरी देखूं, अगर किसी का माइक खुला हुआ हो तो मैं उससे पूछना चाहूँ। भट्टी साहब माइक खोलिए अपना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम शेख साहब, क्या हाल चाल है? क्या हाल, आप कैसे हैं? अल्लाह जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल मेरा कुछ प्राइवेट सा है, अगर आप जवाब दे सके तो। सवाल करें आपसे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, कोशिश करेंगे। आपकी शादी को कितना जमाना हो गया शादी होकर के? 15 साल। साल 2003 में हुए थे। 2003, यानी आपकी शादी होकर के 17 साल हो गए। कभी कभी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में कि आप घर से निकले हो, आपकी अहलिया साथ में हो और कभी उनको कुछ ठोकर लग गया हो, गिरना चाह रही हो, गिर गई हो? अभी कैसा हुआ है कभी कहीं यहाँ या कहीं आपके मुल्कों में? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चले नहीं हुआ। सपोज करें कि अगर वो गिर गई, आपके साथ वो जा रही हैं और उनको ठोकर लगा या पैर डगमगा गए और वो गिर गई, आप उनको कैसे उठाएंगे और क्या कहेंगे? नॉर्मल तरीके से उठाएंगे और जो भी मतलब के आपको चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, इतना ज्यादा कैसे लग गई, कैसे गिर गई। नहीं, आप देखो, आपका कह लीजिए कि आपसे मैं एक सवाल, आप सपोज करो कि आपकी अहलिया को ठोकर लग गया और वो गिर पड़ी, आप 2 कदम आगे हैं, आपने बैक किया, अब आप पूछ रहे हैं उससे, तो कैसे पूछेंगे, कैसे उठाएंगे, कैसे पूछेंगे, क्या करेंगे बताइए? जी, उसको जैसे चोट लगेगी तो भाग के जाऊंगा, देखूंगा क्या चोट लगी, उठाऊंगा, बाजू से पकड़ के उठाऊंगा। हाँ, चलिए। अब थोड़ा पूछेंगे, हाँ भाई कि चोट ज्यादा तो नहीं लगा, कम है, ज्यादा है, क्या है, खून तो नहीं बह रहा। मुमताज। तो ये सारी चीजें पूछना पड़ती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है। चलो ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका जवाब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया मुशारका करने के लिए। और भी कोई इसके अंदर हो जो शिरकत करना चाहे सवाल के जवाब में, तो मैं उनसे उनका सवाल लेना चाहूंगा। इस सवाल के बाद हम लोग आगे चलेंगे। और कोई है जो सवाल का जवाब दे सकें? हाथ उठा सकते हैं? नहीं है? कोई है जो ऐसे शादीशुदा हो, अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मैं उनसे सवाल कर सकूं? हाथ उठाएं तब मजा आएगा। नहीं उठाएंगे? अच्छा, सिराज साहब उठाएंगे। चलो सिराज साहब से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। क्या हाल है सिराज साहब? एक पर्सनल सवाल है, पता नहीं मुनासिब हुआ कि नहीं, वो सवाल जो मैंने उनसे किया वही मैं आपसे करना चाहता हूँ। हाँ करिए, बिल्कुल कीजिए, से तो हाथ उठाया मैंने। मुमताज। मैं ये कह रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे शादी आपकी हुई है और बीवी आपकी आपके साथ जा रही है और अचानक उनको ठोकर लग गया और गिर गई, तो आप उनको किस तरीके से उठाएंगे? क्या क्या सुलूक होगा आपका उनके साथ, जरा बताइए उसको।
उनको सर उनका बाजू से पकड़ के उठाएंगे, उनको चेक करेंगे कहाँ चोट लगी, कैसे लग गया, कैसे गिर गया, आप स्लिप गया, क्या हो गया, लगी। सही, मुमताज मुमताज, ठीक है, जवाब आपका सही है सिराज साहब, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मैं ये कह रहा था कि उस वक्त का जो मसला होता है ना वो बड़ा अहम होता है। उस वक्त का जो मसला होता है वो बड़ा अहम ये माना करके भी होता है कि उस वक्त आपकी बीवी जब गिरी हुई है, वही मैं कह रहा हूँ कि बात बोलने के तरीके से भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप पीछे आए और आपने बीवी को सहारा दे दिया कि अच्छा उठिए उठिए, कहीं लग तो नहीं गए आपके पैर वैर में, चोट तो नहीं खा गई है, चले आइंदा ख्याल रखिएगा, चले मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, आपको दवा ले लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये आप कह देंगे ना तो दुनिया के 1 नंबर के शौहर हो जाएंगे अपनी बीवी की नजरों में, 1 नंबर के शौहर, उससे बेहतरीन शौहर दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बीवी गिर गई और उस वक्त पहुंचे वहां पे, देख के नहीं चलती है, आसमान को देख करके चलती रहती, बेवकूफ, बार बार इससे कह रहा हूं कि नीचे देख करके चल, नीचे देख करके चल, ऊंटों की तरह से चलती है, तो यही सब कुछ होगा ना। अब आप बताओ कि अगर किसी ने ऐसा कह दिया, ये जुमला इख्तियार कर दिया, तो उसकी बीवी क्या करेगी उसके साथ? उसकी बीवी का जो रवैया होगा उसको क्या होगा? जाहिर सी बात है वो अपने शौहर को पसंद नहीं करेगी, उसके लिए पता नहीं क्या क्या सोच लेगी, खुला तक की नौबत ना आ जाए तो कह भी नहीं सकते हैं, तो ये सारे मसाइल हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि तभी आप क्या करें, अपने बीवी की तारीफ करना सीखें। बीवी ने खाना बनाया है, खाने की तारीफ कीजिए। बीवी ने घर की सफाई की है, सफाई की तारीफ कीजिए। बीवी के बर्तनों की तारीफ कीजिए, उसके रखने की तारीफ कीजिए, तमाम किस्म की तारीफ कीजिए। और अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कुछ कमी रह जाए, तो जरा इग्नोर करने की कोशिश करें। समझ रहे हैं ना, अपनी जिंदगी में इग्नोर करना चाहिए कि यार चलो बीवी है, गलती हो गई है, चलो ठीक है, तो नजरअंदाज कर जाएं हर बात पे, क्योंकि कमी और कोताही हर एक के यहाँ है। मेरे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, मेरी बीवी के पास भी है, आपकी बीवी के यहाँ है। तो हर बात को लेकर के आपको बैठना नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर कर जाइए। देख रहे हैं कि गलती हो रही है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, अब आप उसको इग्नोर कर जाइए, वहां से हट जाइए, या उसको देखिए नहीं, सिर्फ देखा है आपने लेकिन आप ऐसा लगे कि आप उसको नहीं देख रहे हैं। और एक चीज जो बहुत अहम है, और इसको हमेशा एक शौहर को अपनी नजरों के सामने, जब भी अगर ये कहें कि ये मुशारका, इसको कंपेयर किया जाए कि ये मियाँ और बीवी दोनों के लिए है, तो गलत नहीं होगा। कभी भी मुकारना ना कीजिए, कभी भी मुकारना और कंपेयर ना कीजिए। वो देखो मेरी माँ को देखो, मेरी बहन को देखो, बेटी को देखो, मेरी फूफी को देखो कैसी है, उसकी बीवी को देखो कितना काम करती है, बच्चों की तरबियत करना है, घर का भी काम करना है, राशन पानी भी सही कर लेते हो, तुम एक भी काम नहीं कर पाते हो। कभी भी मुकारना ना करें, कंपेयर ना करें, उसको देखो उसको देखो। और ये चीज मैं बताऊं आपको ना, ये चीज ना मियाँ बीवी में करे, और ना ही बीवी मियाँ में करे, और ना ही आप अपने बच्चों के बीच में मुकारना करें। अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कोई मुकारना ना करें। पढ़ाई वढ़ाई के मामले में खास तौर से आपके पास जो बच्चे हैं वो गनीमत है भाई। अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं, उनकी परवरिश कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, और जो कुछ उनमें है उन्हीं में सुधार कीजिए। मैं बहुत देखता रहता हूँ, और आए दिन ये केसेस भी आते रहते हैं कि बच्चा हाई स्कूल में चला गया, इंटर में चला गया, उसके बाद उसका रिजल्ट खराब आया, अब वो माँ बाप चढ़ लिए। देखो इसको, उनको देखो, सिद्दीकी साहब के बच्चे को देखो, क्या टॉप क्लास का है। इस दूर नहंजार को देखो 50% लेकर के आता है। अब आपके बच्चे का जो मनोबल बढ़ना चाहिए घट गया, आपने उसको दबा दिया, अंडर प्रेशर कर दिया। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ज़हन को एक जैसा नहीं बनाया, तो कभी बच्चों को लेकर के भी दूसरे बच्चों के साथ आप कंपेयर ना करें। बीवी अपने शौहर को दूसरों के शौहरों से ना कंपेयर करे, बीवी शौहर को अपने माँ बाप से ना कंपेयर करे, अपने भाई से कंपेयर ना करे, क्योंकि हर एक का अलग अलग सिस्टम है। बाप अपनी बेटी से जिस तरह से मोहब्बत करता है, हो सकता है शौहर ना मोहब्बत कर पाए, या हो सकता है बाप अपनी बेटी को ला करके सारे सामान मुहैया करा देता था,
आज हो सकता है कि वो शौहर जो है उसके पास शायद उनको उतने इम्कानियात नहीं है और आपके हर मुतालबात को पूरा नहीं कर सकता है, तो आप उससे ऐसे मुतालबात ना कर पाए, ना करें ना, और मुकारना ना करें कि मेरे अब्बू ऐसा करते थे, मैं जबान खोलती थी तो मेरे लिए इतना सामान आ जाया करता था, बगैर कहे हमारे अब्बू इतना इतना सामान ले आया करते थे, और तुम हो कि तुमसे हर चीज मांगते 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 थक गई हूं, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। इसी तरीके से शौहर भी, तो मुकारना करने वाली जो बात है, जो कंपेयर करने वाली बात है, वो ना करें। शौहर दूसरी औरतों से अपनी बीवी को कंपेयर ना करे, इसी तरह से बीवी दूसरे मर्दों से अपने शौहर को कंपेयर ना करे। दूसरे मर्दों से मेरा बाप, भाई, बेटा या खुद वो जो कुछ भी है, आपका शौहर आपके लिए है और वही आपके लिए गनीमत है। तो कभी भी किसी से कंपेयर ना कीजिए। तीनों चीजें मैंने बतला दी हैं कि जो आपकी अपनी चीजें हैं उनको गनीमत समझे। बेटे आपके हैं, उनको दूसरों से कंपेयर ना करें। कई बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि बेटे ने सुसाइड कर ली। वजह, रीजन ये था कि माँ बाप उसको हमेशा अंडर प्रेशर रखते थे और उनको दूसरों का, देखो उनका लड़का देखो, खान साहब का लड़का देखो, वो सिद्दीकी साहब का लड़का देखो, शेर साहब का लड़का देखो, इतना पढ़ता 95% लेकर के आया, और तुम्हारा तो यार 62 आता है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम ना पढ़ते हो ना लिखते हो ना कुछ करते हो। वो बच्चा आपका है भाई, वही आपके काम आएगा सामने, तो उसके साथ कुछ ऐसे बर्ताव करिए कि वो खुद इंप्रूव होता चला जाए। और उसके बहुत सारे मराहिल हैं, इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो हम बात करेंगे। तो ये होगी आखिरी बात। बातें बहुत ज्यादा है लेकिन चूंकि हमें उसको शार्ट करना है, तो कभी भी मुकारना ना करें, कंपेयर ना करें, वो ऐसा है वो ऐसे है वो ऐसा। आपके पास जो है वो आपके लिए गनीमत है और उसी को इंसान को गनीमत समझना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीवियों के लिए खास हैं, तो बीवियों को इसके ऊपर जरा जरा गौर करनी चाहिए कि वाकई यार ये हमसे कहीं ना कहीं कमी है, हमसे कहीं ना कहीं कोताही है, और इस कोताही को दूर करना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई और दोस्तों, हम सारे लोग जानते हैं ना कि गलती हर एक से होती है और गलतियों को सुधार करना यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और उसकी निशानदेही की जा रही है, तो उससे उसकी निशानदेही जब हो रही है तो उसकी सुधार होनी चाहिए। अपने घर को, जब आपका शौहर घर से गया है और जिस हालत में आपके घर को छोड़ा है, उस हालत में अपने घर को ना रखें, बल्कि अपने घर को आप जन्नत बना करके रखें। आए तो अपने शौहर का इस्तकबाल करें, पहुंचते ही उनका बैग ले लें उनके हाथ से, पहुंचते ही उनके लिए चप्पल आप रख दीजिए, पहुंचते हुए उनके शूज आप निकाल लीजिए। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर ये सब आप करेंगी तो फिर शौहर, जो आपका शौहर दिन भर का थका हुआ आया है, रिलैक्स हो जाएगा उसी वक्त। आपने उसका इस्तकबाल किया, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आप गई वहां पे। खुद कोशिश ये कीजिए कि दरवाजा आप खोलें, बैग फौरन अपने हाथ में ले लें और कहे तशरीफ लाइए शौहर मोहतरम, आइए। आ गए ना, आपके आते तो मेरा घर महक जाता है। आप देखिए, ये नहीं कि आप बैठी हैं, सीरियल चल रहा है, रिंग घंटी बजी, अहमद जरा देखो अब्बू आए, दरवाजा खोल। तो अब्बू आए हैं, दरवाजा आप खोलिए। सीरियल इतना ज्यादा तो अहम नहीं है ना मोहतरमा, सीरियल इतना ज्यादा अहम नहीं, आपके शौहर से ज्यादा अहम तो सीरियल नहीं है। सीरियल वीरियल बंद कर दीजिए। यही जो सीरियल है, इन्होंने ही घरों का जनाजा निकाला। आपका शौहर आ गया, उस वक्त आप तैयार रहिए। आपको पता है कि आपके शौहर मोहतरम कब आते हैं, उस वक्त आपको तैयार रहना चाहिए कि जब उसकी पहली नजर आपके ऊपर पड़े, दुनिया और माफिया को भूल जाए, सिर्फ आपके वजूद में गुम होकर के रह जाए। ना आप अपनी बेटी को भेजिए खोलने के लिए, ना बेटे को भेजिए, ना खादिम को भेजिए। दरवाजा खोलना आपकी जिम्मेदारी है। दरवाजा खोलें, वहां से उनका इस्तकबाल करें, हो सके तो हाथ में हाथ ले लें, आए बिठाएं, वो अपने कपड़े चेंज कर लें, वॉशरूम से होकर के आ जाएं, बेहतरीन चाय पेश कीजिए, पानी पेश कीजिए। हमारे यहाँ बाज औरतें ऐसी होती हैं कि एक शौहर थक हार के जब आता है और आकर के बेल दबाता है, और पहले बात तो दरवाजा दूसरे लोग खोलते हैं, जैसे खुला दरवाजा बौछार कह लीजिए, नहीं चल पाएगा घर, ऐसे नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा।
मैं ये हो गई, मैं वो हो गई, वहां तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी तबीयत खराब है, कमर में दर्द है। अरे भाई वो आपका शौहर है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर तो है नहीं। तो आप पहले उसको लाइए, बिठाइए, खुद वो आपसे पूछेगा। अगर आपने उसकी इतनी इज्जत तकरीम कर दी है और आपके चेहरे को अगर मुरझाया हुआ देखेगा तो कहेगा कि मोहतरमा डार्लिंग क्या बात है, आज बड़ी मुरझाई से, खैरियत तो है, चले आपको दिखा के लाते हैं हॉस्पिटल, खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है, इतने में आपका तो बाग हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों से गुजारिश है, बीवियों से गुजारिश है कि शौहर जो आपका होता है वो आपका शौहर होता है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि दरवाजा आप खोलिए, हाथ में हाथ लीजिए, अगर हो सके तो कुछ लिए रहिए, कुछ पेश कर दीजिए। हर रोज एक चीज नहीं, हर रोज अलग अलग चीज, फिर आप देखें कि वो खिंचा खिंचा आपकी तरफ चला आएगा। और एक चीज ये भी करें, जैसे कि वो शौहरों को मैंने बताया कि जिस तरह से जाएं तो उनकी तरतीब की को है तारीफ करें कि ये है और वो है, उसी तरीके से आप भी तारीफ कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप ना हमारे सारे काम को बगैर कहे पूरा कर देते हैं, चाहे वो करता हो ना करता हो, तो वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा, यार मैंने तो इसकी बात ये टाल दी थी, आज ये कह रही है, यार बड़ा मसला है भाई, हमें तो करना चाहिए। आप उसको कहें कि यार आप तो माशाल्लाह एक बहुत ही आइडियल शौहर हैं, आप तो मेरे खत का मौजू भाव जाता हूँ लिफाफा देखकर, आप तो चेहरे को देख करके भाव जाते हैं, और कई दफा तो बिला कहे आपको सामान ले आता जो मुझे जरूरत होती है। तो शौहर कहेगा कि यार ये तंज कर रही है, क्या कर रही है, फिर वो कहेगा कि यार हाँ अगर ये कोई बात कह रही है तो उसको लाना जरूरी है भाई, तो ले करके आए। और कभी भी उसकी ये ना कहे बड़ा बखील है और ऐसा है, क्योंकि इसी वजह से औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरतें जो कसरत से जहन्नम में जाएंगी उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि वो नाशुक्री होती है, नाशुक्री, और शौहरों की नाशुक्री। बोलेंगे जब से मैं इस घर में आई हूं, एक दिन अगर बंदे ने कोई काम नहीं किया, कोई चीज भूल गया, जहन से बात निकल गई, तो कहेगी ये मैं जब से इसके घर में आई हूं नर्क बना दिया है जिंदगी, तुमने कोई भी सामान हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं खरीदा है। जब भी कोई बात कहती हो तो तुम टाल मटोल कर दिया करते हो, जब भी कोई बात कहती हो तो तुम बहाने बना दिया करते हो, जबकि आपका इलाज वही करा रहा है, आपके लिए ईद में कपड़े वही लाता है, आपके लिए चूड़ियां वही खरीद के लेकर के आता है, घड़ी उसी ने गिफ्ट की है, कान की बालियां जो झूल रही हैं उसी ने लाए हैं, हार जो आप पहन करके जाती हैं पार्टियों में वही लेकर के आया है, ये जो दो तीन चार बुर्के आपने रखे हैं वही लेकर के आया है, साड़ी जो बेहतरीन सा पहनती है शौहर ही लेकर के आया है। तो क्यों ऐसा काम कर देती हैं कि जब से आई हूं एक बात भी नहीं सुनी जाती है? यही वजह है कि औरतें जहन्नम में कसरत से जाएंगी। इसलिए अगर किसी खातून के अंदर ये हरकत है और वो इस सिफत से मुत्तसिफ है तो उसको चाहिए कि वो इससे तौबा करे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको बतला रहा हूं कि कसरत से औरतें जहन्नम में जाएंगी, उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि वो अपने शौहरों की नाफरमान होती है। इसलिए जिस घर में आप हैं उस घर को ही बेहतरीन बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और कभी भी अपने शौहर को बुखल का ताना ना दीजिए, बहुत बखील है और ये नहीं करता है वो नहीं करता है, बल्कि अपने शौहर को एक सखी शौहर साबित कीजिए कि आप माशाल्लाह हमारे जरूरियात को इकट्ठा कर देते हैं, जो हम चाहते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से आप मुहैया करते हैं, दिन भर थकते हैं, रात भर थकते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। और एक चीज है खवातीन के लिए कि और मुश्तरका कह लीजिए है कि देखें हमेशा ना पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव, हमेशा निगेटिव के करीब ना जाएं। कोई भी चीज है उसको पॉजिटिव लें और ये सोचें कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसमें शौहर का कोई दखल नहीं। दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, आसानी है,
शौहर का कोई दखल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की तरफ से और अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। इसमें शौहर का कोई दखल नहीं है। हो सकता है कि आपका बेटा बीमार हो जाए, शौहर आपका ले गए दिखाने, अब नहीं कि टाइम पे लेकर के चले जाते तो ऐसा ना होता, मेरा बेटा बीमार ना होता। अगर और मगर, शैतानी डगर, इसलिए कभी अगर और मगर का ज्यादा इस्तेमाल ना करें किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी अपनी जात से हो या आपके अपने शौहर से जात से हो, किसी भी जात से हो, तो आप उसके अंदर अगर मगर का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, ऐसा वैसा कैसे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर को लिख दिया। तो ये अगर मगर क्या होता है? अगर मगर कभी ना कह दीजिए, वरना आपकी ईमान के ऊपर शक हो जाएगा। आपका ईमान गोया कि कमजोर है। अगर आप अगर और मगर करेंगे तो फिर आपका ईमान कमजोर है, आपका ईमान मजबूत नहीं है। और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए तकदीर के बुरे और भले होने के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। तो हमेशा इजाबी रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा मुस्बत सोचिए, मनफी ना सोचिए कि मैं इसके घर में मेरी शादी ना होती तो वहां हो गई होती, तो मैं इतने करोड़ों की मालिक हो जाती, इसके घर में मेरी शादी हो गई, मेरी जहन्नम बन गई मेरी जिंदगी। नहीं, आप वहां जाते तो होता ऐसा खतरनाक होता। तो इसलिए कभी अगर की बातें ना किया करें और हमेशा इजाबी होकर के सोचें, पॉजिटिव सोचें। और जो कुछ भी गलती हो जाए, जो कुछ भी एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको बात को बढ़ाइए नहीं। हमारे देहातों में एक मसल बड़ा मशहूर है कि बात को बतकंडा बना दिया। बात को मतलब बात थोड़ी सी थी ही नहीं, बात थी ही नहीं, और उसको इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि बिल्कुल बाउंडर कर दिया। और वो ये ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो जब उसकी तहकीक करने के लिए लोग आए, कुछ भी नहीं भाई। जब दोनों तरफ से लोग आए, मियां बीवी की तरफ से बात होने लगी, तो कहने लगे तो कुछ बात ही नहीं है, इतना बड़ा बना दिया। और फिर जब वो हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, बीवी को जब शौहर से कोई इख्तलाफ हो जाए तो घर में बैठ करके, जैसा कि मैंने कहा था, बेडरूम में बैठ करके बातें हल कर लें। वो चीजें बच्चों के सामने नहीं आनी चाहिए। एक चीज कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरे, तो आपके पीछे जो आपके बच्चे हैं, जो आपके मुस्तकबिल हैं, कल के दिन आपको वही लेकर के खेएंगे जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे। यानी आज तो माशाल्लाह से हमारे और आपके हाथ पांव में ताकत है, कुव्वत है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन कल के दिन जो एक दिन आने वाला है, वो दिन ऐसा होगा कि कल के दिन वो हम उनके मुहताज हो जाएंगे। तो अब आपको अपने बच्चों को भी देखना है। लड़ाइयाँ झगड़े जो आपके अपने इख्तलाफात हैं, उनको बच्चों के सामने कभी नहीं ले जाना है। आपके हमारे इख्तलाफात हैं, हम बेडरूम में ही उसको सेट कर लेते हैं, बैठ करके समझ लेते हैं। बेडरूम की बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। और एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप अपने शौहर के घर में खुश नहीं है, कहीं बाहर खुशी आपको नहीं मिल सकती है, जान लीजिए। अगर आप तलाक ले लेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आप बहुत खुश हैं? नहीं, आपको खुशी उन्हीं मुश्किलात में ढूंढना है। तकवा जो मैं कह रहा हूं, तकवा के बारे में पूछा गया कि तकवा क्या है, तो जवाब दिया गया कि तकवा यह है कि अराइत तरीक ज़शो का, ये कहा गया कि क्या आपने कभी ऐसे रास्ते देखे हैं जो कांटों से भरे हुए हों? जी हाँ, देखे हैं। तो फिर पूछा गया फिर आपने क्या किया, ऐसे रास्तों में क्या किया जहां कांटे भरे हुए हैं, खारदार वादियां हैं और रास्ते हैं, वहां से आप कैसे गुजरे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं गुजर रहा था तो देखा जब कांटेदार दरख्त हैं या कांटेदार झाड़ियां हैं तो अपने कपड़ों को सिमेट उमेट करके किसी तरीके से निकल गया। तो जब इन रास्तों से यूं निकलेंगे फिर आपको तकवा मिलेगा। तो खुशहाली कब मिलेगी? परेशानियों के बाद खुशहालियां। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। हर परेशानी के बाद आसानी है। अगर आपके अज़दवाजी जिंदगी में शुरू में कोई परेशानी है तो आप उससे घबराइए नहीं, बल्कि उसका फेस कीजिए, अपने शौहर का साथ दीजिए। यही शौहर ढाल बन के खड़ा होगा आपके लिए। लेकिन अगर इस शौहर को आप तोड़ देंगे तो फिर खुशहाली आपकी जिंदगी में कभी भी आ नहीं सकती है मेरे भाइयों और दोस्तों। और एक चीज औरतों के लिए भी कि एतराफ कर लिया करें, अगर कहीं गलती है तो मैंने शुरू में कह दिया कि वो शौहर सॉरी बोल दे,
वही सॉरी आप भी बोल दीजिए, एतराफ करें कि शौहर मोहतरम गलती होगी यार, मैं जरा सा अपसेट थी और मैंने आपको ये कह दिया, सो सॉरी, आप मुझे माफ करिएगा। उसकी तारीफ करें जब वो अकेले में हो जाए, और क्योंकि ये एक सिफत ऐसी है सॉरी वाली, वो आपके सारी गलतियों के ऊपर पानी फेर देता है, कुछ भी नहीं, यानी सब ऐसे हो जाता है नसिया मनसिया, जैसे सबको भूल गया है। अल्लाह ताला के सामने जब हम जाकर के सॉरी बोलते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला यानी कितने गुनाह आप करके जाओ, हदीस के अंदर आता है कि सुबह का पूरा दिन एक बंदा गुनाह करता है, शाम को आकर के अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। रात भर इंसान गुनाह करता है, सुबह आकर के तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। ये अल्लाह ताला की जात है, और हम तो अल्लाह ताला के बनते हैं। अगर कोई अपनी गलती का एतराफ कर ले, चाहे मियाँ बीवी के सामने या बीवी मियाँ के सामने, मामला सब हल होने वाला है और सारे मसाइल खत्म कर दिए जाएंगे। तो यही है कि और एक चीज जो मैं बहुत अहम कहने जा रहा हूँ, ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने बहुत दूरियां बढ़ाई है। इस बात को कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब भी आप मियाँ और बीवी दोनों के लिए कि जब आप एक साथ बैठे हैं, मोबाइल को बहुत दूर रख दिया करें, खतरनाक चीज है। जब आप बैठे तो एक दूसरे से बात करें, कभी आप मैके की बात छेड़ दें कि आपके अब्बू अम्मी कैसे हैं, हाल चाल पूछ लिया करें, और तारीफ किया करें कि बहुत अच्छे लोग हैं। कभी भी बीवियों के सामने उनके मैके की बुराई नहीं करना चाहिए, मैके की तारीफ कीजिए। आप जितनी तारीफ कर ले जाएंगे उतने अच्छे शौहर हैं आप। और अगर कहीं आपने आईना दिखा दिया साहब, मैके के बारे में अगर आपने कोई बात कह दी ना, फिर खैर नहीं है। तो घर को ठीक ठाक रखना है तो मैके की बुराई नहीं करें। और जब साथ में बैठे हैं तो इस मोबाइल के साथ मत आइए व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर। मैं यहाँ देखता हूँ सऊदी अरबिया के अंदर, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि बेचारा एक शौहर है, इतनी बड़ी गाड़ी यूकान है, लैंड क्रूजर है, प्राडो बेचारा चला रहा है, और मोहतरमा बगल में बैठी हैं, टिक टिक कर रही हैं, स्नैपचैट पे हैं, तो व्हाट्सएप पे हैं, तो फेसबुक, उसको पता ही नहीं बेचारे को। उसको उसने बाकायदा तौर से ड्राइवर की तरह से हाँ, बस बगल में बैठी है उसके, ना उससे बोल रही है, ना उससे हंस रही है, ना उससे बात कर रही है, ना मुस्कुरा रही है। वो मुंह बना करके गाड़ी चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। मोहतरमा है कि चैटिंग किए जा रही हैं, किए जा रही हैं, किए जा रही हैं। तो दोनों के लिए कि जब बैठे कहीं तो इस मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दिया करें, या साइलेंट मोड पे कर दिया करें, या डाटा जो है बंद कर दिया करें। ये व्हाट्सएप बाद में देख लीजिएगा, ये बड़ा मसला है, इसने सबको मशगूल कर रखा है। इसलिए आपस में मोहब्बत और उल्फत उस वक्त है जब एक दूसरे को इग्नोर ना करें, जब एक दूसरे को फेस करें तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ फेस करें, उनसे मोहब्बत करें, जतलाएं, बताएं कि मुझे आपसे मोहब्बत, बताएं, एक दूसरे को मोहब्बत बतलानी चाहिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत, आई लव यू। एक बच्चा जो होता है जब वो छोटा रहता है तो उसको अगर बच्चे को सोते हुए आप जाकर के किस कर लेंगे तो क्या पता कि हमारे अब्बू हमसे मोहब्बत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी अम्मी मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए कि बच्चे को फील होना चाहिए कि हाँ अब्बू हमारे मोहब्बत करते, जाके आपने किस कर लिया, आपने उसको उठा लिया, आपने उसको गोद में खिला लिया। इसी तरीके से एक बीवी अगर है तो बाकायदा उसके सामने जाकर के आप कहना पड़ेगा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज इब्न जबल से कहा था, मुआज इब्न जबल से कहा तकरीबन, या मुआज इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, ऐ मुआज मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो मुझे भी कहना चाहिए अपनी बीवी से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। एक बीवी पे ना शौहर से कहे कि आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। ये इतराफ होना चाहिए, एक दूसरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से तजाहुल आरफाना नहीं बरतना चाहिए, एकदम क्लियर मामलात रखिए। आज तो मियाँ बीवी के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका मसला अपना है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा, हमारे लिए हमारा। कुछ प्राइवेसी हो सकती है, लेकिन वो कुछ चीजों में। आजकल तो मोबाइल का नहीं पता है शौहर को किसका क्या है, उसके अंदर जो ऐप्स है उसके अंदर भी लगा हुआ, उसके अंदर 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 भी लगा हुआ ताकि उसका शौहर चेक करने ले। यही मसला बीवियों का है, बीवी शौहर से बचता है, शौहर बीवी से बचती है, इससे अंदर दूरियां पैदा होती है। क्लियर रहिए, क्लियर रहिए। भाई हमारी मोहतरमा तो हमसे मोबाइल मांगते हैं, उनको दे ले लीजिए, मैंने उनको अपना कोड बता दिया कि इसको चेक कर लीजिए। अगर आप बचा के रखेंगे, उनको पता नहीं किससे बात करता है, किससे चैट करता है। इस शैतान इंसान के पीछे पीछे लगा है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, इन्न शैतान लिल इंसान यजरी मजरद दम,
कि शैतान इंसान में खून के दौड़ने की तरह से दौड़ता है और वो बड़े बड़े वसवसे लाएगा और बहुत कुछ करेगा आपके अंदर। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूँ अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको ज़ुबान में रखे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।